राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज विवेक जी को लेके आए थे हॉस्पिटल और शाम के बज रहे हैं 3:30। आज डॉक्टर बैठे हैं लेट क्योंकि उनके 2 ऑपरेशन थे। उसके बाद विवेक जी को देखा है और विवेक जी को हॉस्पिटल इसलिए लेके आए थे क्योंकि इनको 10 दिन बाद बुलाया था डॉक्टर ने कि ये मतलब गले का घाव देखना है कैसा है कैसा नहीं, तो इस वजह से बुलाया था। तो इसके बारे में मैं घर जाके ब्लॉग बनाऊंगी, इसमें ही ऐड कर दूंगी क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। और पापा गए हैं बाहर से दवाई लेने मेडिकल से। मैंने आपको कई ब्लॉग में बताया भी था कि मतलब हम बाहर से ही दवाइयाँ लेते हैं भाई, अंदर से तो बहुत ज़्यादा महंगी बैठती है। और सामान और भी आता है विवेक जी का, कॉटन वगैरह। तो ये देखो विवेक जी लेटे हुए हैं, देख सकते हो। विवेक कहाँ आए तुम? मेरठ है? बिजनौर? बिजनौर आए हो? क्या करने? दवाई लेने। किसकी दवाई? विवेक की दवाई? अपनी दवाई लेने? अच्छा, अपनी दवाई लेने आए हो। अब कहाँ हो तुम? बिजनौर हो? अच्छा, तो भाई विवेक जी बिजनौर से दवाई लेना आए हैं और बता रहे हैं कि बिजनौर हूँ, दवाई लेना आया हूँ। हैं? कहाँ हो विवेक? बिजनौर ही? अच्छा, किसकी दवाई लेना आते हैं बिजनौर से? विवेक की? डुग्गू की? अब तुम क्या करना आए हो बिजनौर? दवाई लेना है। डुग्गू की दवाई लेना आए हो? अभी तो अपनी बता रहे थे। हैं? डुग्गू की पट्टी करवाना है? डुग्गू को कहाँ चोट लग रही है? हैं? गले में। देखो ये होती है दिमाग की बात, अभी पूरा दिमाग काम नहीं करता है इनका कभी कभी। मतलब अपना नाम लेना चाह रहे हैं कि विवेक की दवाई लेना आए हैं, गले की पट्टी करवाना, लेकिन डुग्गू को कह रहे हैं। तो यहाँ दिमाग इनका डिसमिस हो गया है। यहाँ इनको ये समझ नहीं आ रहा कि विवेक कहूँ या डुग्गू, तो डुग्गू कह रहे हैं अपने आप को। और कैसे आँखें खोल रखी हैं। कितना सुंदर हो तुम, बहुत सच्ची में बहुत सुंदर हो यार, सच्ची में ही। अरे सुंदर हो भाई, अरे हो। तो अब हम चल दिए हैं घर की तरफ और यहाँ देखो विवेक जी कैसा मस्ती कर रहे हैं, मेरे गालों को बार बार खींच रहे हैं। कभी कोई सा गाल खींचते हैं, कभी कोई सा। और यहाँ पे ये मस्ती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गाना चला रखा था एम्बुलेंस में, तो अब वो गाने की वॉइस मैंने बंद कर दी है क्योंकि कॉपीराइट लिखा जाएगा। गाना चल रहा था नज़र झुका के कहो दिल लगा के कहो, तो भैया उस पर इस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं विवेक जी। बार बार गाल खींच रहे थे, कभी जर्सी खींच रहे थे। ये देखो पूरी मस्ती करते हुए जा रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ पे चल दिए हम घर की तरफ और यहाँ देखो ये विवेक जी अपनी नाक की नेक्स्ट ट्यूब खींचने का प्लान बना रहे हैं कि किस तरीके से इसको खींचूं। और देखो रात के बज रहे हैं ये 6:30 बज चुके हैं और मौसम भी हो रहा है ऐसा, कोहरे आने हो गया है स्टार्ट। हम चल दिए हैं घर की तरफ दवाई लेके विवेक जी की। अब विवेक जी की दवाई ले ली है 1 मंथ की, तो 1 मंथ बाद आएंगे या फिर 20 दिन में दिखाना है इनके गले को अगर घाव नहीं भरा तो। लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि भगवान की दुआ से जल्दी से इनका घाव भर जाए, टाका नहीं लगाना पड़े। और अब यहाँ विवेक जी भजन सुनते जा रहे हैं। ये एम्बुलेंस वाले भैया शाम के 5 बजे से बाद भजन स्टार्ट कर देते हैं खाटू श्याम के, क्योंकि ये भी खाटू श्याम के दीवाने हैं और हम भी खाटू श्याम के दीवाने हैं, दोनों मेला मेल के हो गए हैं। और ये देखो अब यहाँ टॉयलेट की नली खींच रहे हैं। अब मैं इनका हाथ हटा रही हूँ बार बार कि टॉयलेट की नली मत खींचो, लेकिन मान नहीं रहे हैं, पकड़ लिया है मेरा हाथ। और देखो अब बार बार मेरे हाथ को देख रहे हैं ये किधर है किधर नहीं। और देखो कैसे हाथ फेर रहे हैं, मतलब इनको पूरा पता रहता है कि तू एम्बुलेंस में है, दवाई लेने आया, हर चीज़ को जानते हैं। बार बार मुंह से बोल रहे थे, उनकी आवाज़ तो आ नहीं पाएगी क्योंकि गाने चल रहे थे। और यहाँ मैंने बंद कर दी है वो इस आवाज़। और ये देखो कैसे आंखें खोल रखी हैं, कभी पानी मांग रहा है, कभी रोटी दाल मांग रहा है एम्बुलेंस में, कभी कह रहा है कि अपन पैदल चल रहे हैं एम्बुलेंस में नहीं चल रहे। मतलब बातें करते जाते हैं, घर लो तो थोड़ा मन लग जाता है। और एक दिन ऐसा था कि विवेक जी आंखें भी नहीं खोलते थे, बातें तो दूर की बात। और ऐसी मैं रोती चली जाती थी एम्बुलेंस में, रोती रोती घर आ जाती थी। बस बहुत ही मतलब बुरा टाइम काटा है। जब वो याद आता है ना बीता पल, तो रूह कांप उठती है। ऐसा लगता है भगवान किसी के साथ ऐसा मत करना, चाहे कितनी गरीबी दे दे, ये दुख मत देना। सुबह के बज रहे हैं 9 और मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रहा है। मौसम कोहरा रहा है बहुत ही ज़्यादा। और कल विवेक जी को हम हॉस्पिटल लेके गए थे, तो मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई थी वहाँ की, बस थोड़ा सा आने की वीडियो बना ली थी क्योंकि तबीयत हो रही थी मेरी ख़राब, मुझे ठंड लग गई। ठंड इसलिए लग गई क्योंकि अब जो ना विवेक जी बहुत ज़्यादा रात को बोलते हैं, कभी पानी मांगते हैं, कभी कुछ, तो उनके ही कभी उनको पानी ला के देना, ऐसे उसमें मुझे लग गई थी ठंड, तो उठा नहीं जा रहा था मुझसे। और
खांसी भी हो गई, बुखार सा भी हो रहा है। बहुत दिनों में जाके बीमार हुई हूँ मैं। पहले तब हुई थी जब मेरे लीवर पे बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, तब तो 300,000 रुपये लग गए थे मेरे पे। लेकिन जब से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, अभी हल्का सा बुखार होया है। तो कल इनको हॉस्पिटल लेके गए थे। और मैं बता दूं कि इनको हॉस्पिटल लेके क्यों गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने जब इनकी गले की नलकी निकाल ली थी ना, तो 7-8 दिन बाद इनको बुलाया था। तो वहाँ पे जब हम गए तो हर बार हम पहले पहुंच जाते थे डॉक्टर से। डॉक्टर बहुत देर में आते थे राउंड पे से ऊपर से। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार लेट चलेंगे, क्योंकि वहाँ खड़े रहना पड़ता है, बैठने कुछ जगह नहीं मिलती, और मतलब चक्कर सा आने लगता है मुझे। पूरा दिन वहाँ खड़ा ही रहना पड़ता है एक टांग पे, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो हम घर से लेट गए। अब हम इतनी लेट गए, थोड़ी सी लेट हो गए बस। इतना डॉक्टर ऊपर से राउंड लगा के और ओपीडी वाले पेशेंट देख ही रहे थे। कोई सीरियस मरीज आ गया ऑपरेशन वाला, फिर ऑपरेशन थिएटर में चले गए उसका ऑपरेशन करने के लिए। वहाँ से उतरे 4 घंटे में, इतना बज गया 3:30। फिर उनके पेशेंट और भी थे ओपीडी वाले। फिर उन्होंने मतलब विवेक जी को ऐसा ही देखा है, जल्दबाजी में देख के बोले कि इसके गले में टाके भरे जाएंगे, इसकी खाल मतलब खुद से नहीं भर रही है, ये जो घाव है ना गले का, ये खुद से नहीं भर रहा है, तो इसमें टाके भरे जाएंगे। तो आज तो मैं टाके लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे ओपीडी के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। तो मैं आप लोगों को 1 महीने की दवाई दे देता हूँ, और 20 दिन बाद विवेक को दिखा देना। अगर इसकी खाल भरती है शरीर के द्वारा तो ठीक है, नहीं भरती तो फिर यहाँ पे मतलब गले पे इनके जहाँ ट्रोकोस्ट में आवाज़ आवाज़ ऐसी हो रही है मेरी, जहाँ ये गले की ट्रोकोस्ट में नलकी निकली है ना, यहाँ टाके भरे जाएंगे। तो फिर हम विवेक जी की दवाई लेके आ गए। और एक बात और बता दूं, तुम लोगों को भी थोड़ी सी खुशी होगी, जो बहनें भाई और माता पिता मुझे कमेंट करते हैं कि बेटा अपने खाने पीने पर ध्यान दे लिया करो, बेटा अपने खाने पीने पर ध्यान दे लिया करो, कैसे हो रहे हो आप। तो पहले तो मेरा मुँह जो ना थोड़ा बड़ा इसलिए आता है फ़ोन में वीडियो में, क्योंकि मैं पास से वीडियो बनाती हूँ, वरना इतना बड़ा मुँह नहीं है, छोटा सही है। इतना बड़ा मुँह सारा ही हो गया मेरा सुकड़ के, बहुत ही ज़्यादा हार रही हूँ। और कल मुझे हॉस्पिटल में कम से कम 11 लड़कियाँ मिली हैं जो मेरे व्लॉग देखती हैं यूट्यूब पर, और डेली व्लॉग देखती हैं, वो सारी 11 मिली हैं। तो फ़ोटो तो मैं किसी के ले नहीं पाई, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं विवेक जी के साथ थी, वहाँ फ़ोटो नहीं ले पाई। और सारी बहनें इतनी खुश हुई हैं देखकर, सारी गले मिली। तो सारी बहनें एक ही शब्द कह रही थी कि बहन वीडियो में तो मोटी लगती है तू थोड़ी बहुत, बिल्कुल रियल में तो कतई बिल्कुल सूखी हुई है, लकड़ी की ढाल है ऐसे ऐसा मुझसे बोल रही थी बहनें। तो पतली तो मैं खैर बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ जब से विवेक जी की ये कंडीशन हुई है। लेकिन एक बात और बता दूँ, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी खुशी होगी, क्योंकि जब मैंने पीछे वीडियो डाली थी तो उस टाइम मैं भी भूल गई, शायद 28 किलो वेट बचा था क्या। एक बार 28 किलो वेट बचा था, एक बार 34 किलो बचा था, एक बार 36 किलो हो गया था। तो अब मेरा वेट हो गया है 41 किलो, मतलब मेरा वेट बढ़ चुका है। जब से विवेक जी बोलने लगे हैं ना, तब से मेरा वेट बढ़ गया है। तो ये आप लोगों को बता दूं कि मैं भी अब थोड़ी थोड़ी मोटी होनी स्टार्ट हो गई हूँ। जब मेरा वेट बढ़ गया है तो समझ लो मोटी होनी भी स्टार्ट हो गई होंगी। तो भाई मेरा अभी पिछली बार मैंने तोला था, जब विवेक जी का ऑपरेशन हुआ था ना, विवेक जी बोलते नहीं थे, उस टाइम मेरे अंदर 34 किलो वेट था। तो अब मेरे अंदर हो गया 41 किलो वेट। उसमें थोड़े कपड़े वगैरह भी पहन के थे सर्दियों के, मतलब 40 किलो मानो। तो भाई 6 किलो वेट बढ़ना मजाक बात नहीं है। जब से विवेक जी बोल रहे हैं तो देखो ऐसे धीरे धीरे मैं मोटी हो जाऊंगी। अब विवेक जी जब बैठने लगेंगे ना तो और वेट बढ़ जाएगा, चलेंगे तो फिर मेरा वेट वहीं आ जाएगा जहाँ मेरा था, 55 किलो वेट था पहले मेरे अंदर, तो फिर वहीं आ जाएगा। तो ये सब आप लोगों की दुआएं हैं कि भाई विवेक जी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। और देखो मैं कल मेरठ से क्या लेके आई हूँ, मतलब जब हम पिछली बार गए थे तो ये तुलसा माता का मैं गमला लेके आई थी मेरठ से, आप देख सकते हो। तो जिसने भी ये गमला देखा हमारे गांव में, जो भी विवेक जी को देखने आता है, तो जिसने भी ये गमला देखा है ना, वो उन सब ने मुझे कह दिया कि हमें भी ला दे, हमें भी ला दे। तो भाई मेरे पास पैसे नहीं बचते थे, क्योंकि मेरे सारे पैसे दवाई में खर्च हो जाते थे। पर मेरा मन बहुत करता था कि मैं लेके चलूँ, भाई कोई मुझसे मंगा रहा है, अपना करके ही मंगा रहा है। लेकिन इस बार थोड़े पैसे बच गए थे मेरे, तो देखो इस बार मैं 4 गमले लेके आई हूँ। गमले तो मंगाए हैं 11 जनों ने मंगाए थे, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे नहीं बच पाए थे, थोड़े से बचे थे, तो मैंने ये ले लिए उन लोगों के लिए। 4 जनों के आ गए, और 4 के बाद में ले आएंगे, 4 के उससे बाद ले आएंगे। और अब मैं चलती हूँ। देखो आज मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो झाड़ू पोछा आज मम्मी कर रही है सारा काम, आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बस मैं तो वीडियो बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ। ये देखो इधर लगा रही है मम्मी पोछा, वो बढ़ रहा है फ़ोन में।
यहाँ पे विवेक जी लेटे हुए हैं।